नीलगिरी के घने जंगल में एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़ियों का एक अनोखा स्कूल लगता था, जिसका नाम था आकाश पाठशाला। इस पाठशाला में जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे उड़ना और गाना सीखते थे। पाठशाला के गुरुजी एक समझदार और बूढ़े उल्लू थे, जिनका नाम था गुरुजी ज्ञानचंद। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं और उनकी बातें हमेशा ज्ञान से भरी होती थीं। आज स्कूल का पहला दिन था। रंग बिरंगे पंखों वाले बच्चे बहुत उत्साहित थे। तोता, बुलबुल, मैना और भी कई छोटी छोटी चिड़ियां एक साथ चहचहा रही थीं। वे सब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर खड़े होकर उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हीं में एक नन्ही सी गौरैया थी, जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। उसके छोटे छोटे पंख डर के मारे कांप रहे थे। जब गुरुजी ने 1 2 3 कहकर सभी को उड़ने का इशारा किया, तो सारे बच्चे उत्साह से हवा में उछल पड़े और उड़ने लगे। सिर्फ चिंकू अपनी जगह पर ही बैठा रहा। गुरुजी ने चिंकू के पास आकर पूछा, क्या हुआ चिंकू, तुम क्यों नहीं उड़े? चिंकू ने धीरे से जवाब दिया, गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है। अगर मैं गिर गया तो? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, चिंकू, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन हिम्मत करके ही उसे जीता जा सकता है। उन्होंने चिंकू को समझाया कि आज वह सिर्फ एक छोटी सी टहनी से दूसरी टहनी तक उड़ने की कोशिश करें। लेकिन चिंकू ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने सोचा, लगता है इस चिड़िया को कुछ अलग सिखाना होगा। उन्होंने सभी बच्चों को वापस बुलाया और कहा, कल हमारी कक्षा की एक विशेष परीक्षा होगी, इसमें चिंकू तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर सभी बच्चे चौंक गए और चिंकू और भी घबरा गया। चिंकू की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो सोच रहा था कि गुरुजी ज्ञानचंद ने ऐसा क्यों कहा कि वो बाकी बच्चों की मदद करेगा। अगले दिन सुबह चिड़िया का स्कूल फिर से सजा। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और गुरुजी ज्ञानचंद ने एक सूखे पत्ते पर लिखा हुआ एक शब्द दिखाया, डर। गुरुजी ने कहा, बच्चों, आज की परीक्षा डर के बारे में है। हम सब जानते हैं कि चिंकू को उड़ने से बहुत डर लगता है, लेकिन आज हम सब इस डर का सामना करेंगे। तोता, बुलबुल और बाकी सब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। गुरुजी ने आगे कहा, अब मैं आप सबको बारी बारी से एक मुश्किल काम दूंगा और आप सभी को बिना डरे उसे पूरा करना होगा। सबसे पहले तोता आया। गुरुजी ने उससे कहा, तुम्हें सबसे ऊंची टहनी पर चढ़कर एक लाल फल लाना है। तोते ने हिम्मत की और उड़कर गया। वो फल लेकर वापस आया। फिर बुलबुल की बारी आई। गुरुजी ने उससे कहा, तुम्हें नदी के ऊपर से उड़कर एक छोटा सा पत्थर लाना है। बुलबुल भी बिना डरे उड़ गई और पत्थर लेकर वापस आ गई। जब सभी बच्चों ने अपने काम पूरे कर लिए, तो गुरुजी ने चिंकू से कहा, चिंकू, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इन सभी बच्चों के लिए एक गाना गाना है। चिंकू ने हैरानी से गुरुजी की तरफ देखा। उसने सोचा कि गुरुजी ने तो उड़ने की परीक्षा ली ही नहीं। फिर उसने धीरे धीरे गाना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो गाता गया, उसका डर कम होता गया। गाना खत्म होने पर सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। गुरुजी ने चिंकू से कहा, देखा चिंकू, तुमने अपने डर का सामना किया। उड़ने की तरह ये भी एक तरह की परीक्षा थी। गुरुजी ने समझाया कि हर किसी का डर अलग होता है और उसे दूर करने का तरीका भी अलग होता है। उन्होंने कहा कि चिंकू को उड़ने का डर था, लेकिन अब उसने गाना गाकर एक छोटे डर को हरा दिया है। चिंकू ने गाना गाकर एक छोटे डर पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उड़ने का डर अभी भी उसके मन में कहीं छिपा हुआ था। गुरुजी ज्ञानचंद ने चिंकू के अंदर बदलाव देखा और सोचा कि अब उसे एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। अगले दिन गुरुजी ने सभी बच्चों को एक बड़ी खुली जगह पर इकट्ठा किया। ये जगह बरगद के पेड़ से थोड़ी दूर थी, जहां से दूर दूर तक खुला आसमान दिखता था। गुरुजी ने कहा, बच्चों, आज हम उड़ने का असली अभ्यास करेंगे। हम सब मिलकर चिंकू की मदद करेंगे ताकि वो उड़ना सीख सके। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। वे सब चिंकू के दोस्त थे और उसकी मदद करना चाहते थे। तोते ने कहा, चिंकू, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बुलबुल ने भी कहा, हाँ, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। गुरुजी ने एक लंबी टहनी जमीन में गाड़ दी और उस पर एक छोटा सा पत्ता रख दिया।
उन्होंने चिंकू से कहा, चिंकू, आज तुम्हें बस इस टहनी से उस पत्ते तक उड़ना है। ये बहुत छोटी दूरी है। चिंकू ने टहनी को देखा, फिर पत्ते को देखा। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने अपने पंखों को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वे भारी लग रहे थे। तभी गुरुजी ने एक और बात कही, और बच्चों, अगर चिंकू गिरता है तो तुम सबको उसे पकड़ना है और वापस ऊपर लाना है। गुरुजी की ये बात सुनकर चिंकू को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे हौसला दे रहे थे। चिंकू ने गहरी सांस ली और गुरुजी की बात याद की। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन हिम्मत करके ही उसे जीता जा सकता है। चिंकू ने सोचा, अब मुझे हिम्मत करनी ही होगी। चिंकू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे हौसला दे रहे थे। गुरुजी ज्ञानचंद की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन हिम्मत करके ही उसे जीता जा सकता है। चिंकू ने गहरी सांस ली, अपने नन्हे पंखों को फैलाया और एक छोटी सी छलांग लगाई। एक पल के लिए वो हवा में तैरता रहा, लेकिन फिर उसका संतुलन बिगड़ने लगा। वो नीचे गिरने लगा। पकड़ो उसे! गुरुजी ज्ञानचंद ने आवाज लगाई। झट से तोता और बुलबुल तेजी से नीचे उड़े। उन्होंने चिंकू को गिरने से पहले ही अपनी चोंच से हल्का सा सहारा दिया। चिंकू को लगा कि जैसे उसके पंखों को एक नई शक्ति मिल गई हो। उसने फिर से कोशिश की और इस बार वो कुछ दूर तक उड़ पाया। 1, 2, 3 करते हुए चिंकू ने थोड़ी थोड़ी दूरी तय करना शुरू कर दिया। हर बार जब वो थोड़ा डगमगाता, उसके दोस्त तुरंत उसके पास आकर उसे सहारा देते। मैना और छोटी मैना तो उसके बगल में उड़कर उसे रास्ता दिखाती। देखते ही देखते चिंकू उस छोटे से पत्ते तक पहुंच गया जिसे गुरुजी ने लक्ष्य के तौर पर रखा था। वो उस पत्ते पर बैठकर हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने पहली बार इतनी दूरी तक उड़ान भरी थी। सभी बच्चों ने मिलकर खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। गुरुजी ज्ञानचंद ने अपनी आंखों में चमक के साथ चिंकू को देखा और कहा, शाबाश चिंकू, तुमने कर दिखाया। चिंकू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई उड़ना सीख लिया है। यह सिर्फ एक छोटी सी उड़ान थी, लेकिन उसके लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। उसे अब महसूस हो रहा था कि जब दोस्त साथ हों तो कोई भी डर बड़ा नहीं होता। चिंकू ने अपनी पहली छोटी सी उड़ान भर ली थी। अब उसके पंखों में थोड़ी और हिम्मत आ गई थी। गुरुजी ज्ञानचंद और सभी दोस्त उसकी इस जीत से बहुत खुश थे। अगले दिन स्कूल में एक नया उत्साह था। चिंकू अब पहले की तरह सहमा हुआ नहीं था। वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर उड़ने का अभ्यास करने लगा। वो छोटी छोटी दूरियां तय करता और हर बार थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस करता। गुरुजी ज्ञानचंद ने चिंकू के अंदर आए बदलाव को देखा। उन्होंने सोचा कि अब चिंकू को अगली चुनौती के लिए तैयार करना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम सब जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ देवदार के पेड़ तक उड़ना सीखो। वो बहुत ऊंचा है और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये सुनकर सभी बच्चे थोड़े हैरान हुए, क्योंकि देवदार का पेड़ बहुत दूर और बहुत ऊंचा था। लेकिन चिंकू इस बार डरा नहीं, बल्कि उसके मन में एक नई जिज्ञासा जगी। उसे लगा कि क्या वो सच में इतनी ऊंची उड़ान भर पाएगा। गुरुजी ने समझाया, हम एक दिन में वहां नहीं पहुंचेंगे। हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। पहले हम थोड़ी ऊंचाई तक उड़ेंगे, फिर और ऊंचा, और फिर जब हमें लगे कि हम तैयार हैं, तब हम सब मिलकर देवदार के पेड़ तक उड़ान भरेंगे। तोते ने पूछा, गुरुजी, क्या हम सब एक साथ उड़ेंगे? गुरुजी तो मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सब एक साथ उड़ेंगे, एक दूसरे का सहारा बनकर। लेकिन सबसे पहले हम चिंकू को और मजबूत बनाएंगे। गुरुजी ने चिंकू से कहा, चिंकू, अब तुम्हें अपनी उड़ान की गति और संतुलन पर काम करना होगा। हम रोज थोड़ी थोड़ी देर तक ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास करेंगे। चिंकू ने जोश के साथ सिर हिलाया। उसे पता था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन अब उसे डर से ज्यादा चुनौती पसंद आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने दोस्तों और गुरुजी के साथ कुछ भी कर सकता है। चिंकू अब और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। उसने गुरुजी की बात मानकर अपनी उड़ान की गति और संतुलन पर काम करना शुरू कर दिया। हर सुबह गुरुजी ज्ञान चिंकू और उसके दोस्तों को जंगल के अलग अलग हिस्सों में ले जाते, जहां वे ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास करते। पहले दिन वे एक मध्यम ऊंचाई वाले पेड़ तक उड़े। चिंकू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे घेरा बनाकर सुरक्षित महसूस कराया।
तोता उसके साथ उड़ता और उसे दिशा दिखाता, जबकि बुलबुल उसके बगल में रहकर उसे गति बनाए रखने में मदद करती। धीरे धीरे चिंकू की उड़ान मजबूत होती गई। उसके छोटे छोटे पंखों में अब पहले से ज्यादा ताकत थी। वो बिना डगमगाए ऊंचाई तक उड़ पाता था। गुरुजी ज्ञानचंद हर दिन उसे शाबाशी देते और नई नई चुनौतियां देते रहते। एक दिन गुरुजी ने एक और ऊंचे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज हम उस बड़े ओक के पेड़ तक उड़ान भरेंगे। ओक का पेड़ बरगद के पेड़ से भी ऊंचा था और वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी उड़ान भरनी पड़ती। चिंकू ने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसे अपने दोस्तों और गुरुजी का चेहरा याद आया। उसने गहरी सांस ली और अपने पंखों को फैला दिया। बाकी बच्चे भी उसके साथ उड़ने लगे। इस बार चिंकू ने तेजी से पंख फड़फड़ाए और बिना रुके ओक के पेड़ तक पहुंच गया। वो खुशी से चहचहाने लगा। सभी दोस्त भी उसके साथ ओक के पेड़ पर बैठ गए और खुशी से तालियां बजाईं। गुरुजी ज्ञानचंद ने कहा, बहुत अच्छे चिंकू, तुम अब एक बड़े उड़ने वाले पक्षी बनते जा रहे हो। अब हम देवदार के पेड़ तक पहुंचने के और करीब हैं। चिंकू को गर्व महसूस हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी ऊंचाई तक उड़ पाएगा। उसे अब यकीन हो चला था कि अभ्यास और दोस्तों का साथ किसी भी मुश्किल को आसान बना देता है। चिंकू की ओक के पेड़ तक की सफल उड़ान ने सभी बच्चों में एक नया जोश भर दिया था। अगले कुछ दिन सबने मिलकर ऊंचाई पर उड़ने का अभ्यास किया। चिंकू अब बिना किसी डर के अपने पंखों को फैलाता और हवा में अपनी गति और संतुलन पर काम करता। उसे अब उड़ना मुश्किल नहीं, बल्कि रोमांचक लगने लगा था। गुरुजी ज्ञानचंद ने देखा कि सभी बच्चे देवदार के पेड़ तक की उड़ान के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक सुबह सभी को बुलाया और कहा, बच्चों, आज वो दिन है। आज हम अपनी सबसे बड़ी उड़ान भरेंगे और मिलकर देवदार के पेड़ तक पहुंचेंगे। सभी बच्चे खुशी से चहचहाने लगे। चिंकू का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ये डर का धड़कन नहीं था, बल्कि उत्साह का था। उसने अपनी पहली उड़ान की याद की, जब उसे लगा था कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा। गुरुजी ने सबको एक आखिरी बार समझाया, याद रखो, यह सिर्फ एक उड़ान नहीं है, ये एक दूसरे पर विश्वास की परीक्षा है। तुम सब एक साथ रहोगे और एक दूसरे को सहारा दोगे। सभी बच्चे गुरुजी के पीछे एक कतार में खड़े हो गए। चिंकू सबसे आगे था। उसने अपने दोस्त तोते की तरफ देखा, जिसने उसे हिम्मत दी थी। फिर उसने बुलबुल की तरफ देखा, जिसने उसे गिरने से बचाया था। चिंकू ने गहरी सांस ली और गुरुजी के साथ उड़ान भरी। उनके पीछे पीछे सभी बच्चे भी उड़ने लगे। वे एक साथ उड़ रहे थे, एक दूसरे के बहुत करीब, जैसे कि एक मजबूत टीम हो। नीचे से गुरुजी ज्ञानचंद की आवाज आ रही थी, पंखों को फैलाओ, हवा का रुख समझो, तुम सब कर सकते हो। हवा तेज थी और रास्ता लंबा था। एक बार चिंकू ने पीछे मुड़कर देखा। बरगद का पेड़ बहुत छोटा लगने लगा था। उसे थोड़ी देर के लिए डर लगा, लेकिन तभी तोता उसके पास आया और मुस्कुराया। तोते की मुस्कान देखकर चिंकू को फिर से हिम्मत मिली। तेज हवा और लंबे रास्ते के बावजूद चिंकू और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। तोते की मुस्कान और गुरुजी ज्ञानचंद की आवाज ने उन्हें नई ऊर्जा दी। वे सब एक साथ एक टीम बनकर देवदार के पेड़ की ओर बढ़ते रहे। जितनी ऊंचाई पर वे उड़ते गए, नीचे का जंगल उतना ही छोटा होता गया। ठंडी हवा उनके पंखों से टकरा रही थी, लेकिन अब चिंकू को डर नहीं बल्कि मजा आ रहा था। वो अपने दोस्तों को देख रहा था जो उसके साथ हर पल थे। धीरे धीरे देवदार का पेड़ और बड़ा दिखने लगा। उसकी ऊंची चोटियां आसमान को छू रही थीं। बच्चों की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि जीत का संकल्प था। आखिरकार एक लंबी और मुश्किल उड़ान के बाद वे सब देवदार के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी तक पहुंच गए। चिंकू ने सबसे पहले अपनी चोंच उस टहनी पर रखी। उसके पीछे पीछे बाकी सभी बच्चे भी वहां बैठ गए। सब हाँफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पूरा कर लिया था। नीचे से गुरुजी ज्ञानचंद ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और गर्व से मुस्कुराए। चिंकू ने चारों तरफ देखा। ऊपर नीला आसमान और नीचे हरा भरा जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था। उसे लगा कि उसने सिर्फ उड़ना नहीं सीखा, बल्कि खुद पर विश्वास करना भी सीख लिया है। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया था। तोता, बुलबुल, मैना और बाकी सभी पक्षी। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक परिवार थे।
चिंकू ने गहरी सांस ली और जोर से चहचहाया, हम सबने कर दिखाया। सभी बच्चों ने भी खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, जैसे कि वे दुनिया को बता रहे हों कि उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। गुरुजी ज्ञानचंद भी धीरे धीरे उड़कर देवदार के पेड़ तक पहुंचे। उन्होंने चिंकू और सभी बच्चों को गले लगाया। बच्चों, तुम सबने आज सिर्फ उड़ना नहीं सीखा, बल्कि ये भी सीखा कि एक दूसरे का साथ और हिम्मत किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है। चिंकू, तुमने साबित कर दिया कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर हम उस पर विश्वास करें। चिंकू ने गर्व से गुरुजी की तरफ देखा। उसने अब एक नए चिंकू को पहचान लिया था, एक निडर, आत्मविश्वास से भरा और उड़ने वाला चिंकू। दोस्तों, मैं चिंकू। मैंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है और इसमें मेरे दोस्तों और गुरुजी ने मेरी मदद की। मैंने ये भी जाना कि आप जैसे दोस्त ही हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।